तो मित्रों, क्या आपने कभी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है? अच्छा, कार्बन साइकिल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कार्बन साइकिल क्या होती है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है, हर चीज़ की एक साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है। उस तरीके से ही कार्बन की भी साइकिल होती है, जो नेचुरल तरीके से भी होती है। और कार्बन साइकिल तो कोई आर्टिफिशियल तरीके से भी हो रही है, ठीक है जी। और उस तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होती है, जो दोनों टाइप से होती है, आर्टिफिशियली भी होती है और नेचुरल तरीके से भी होती है। वो क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्वेश्चन है आपके सामने कि स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसॉल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, increasing the alkalinity of ocean by adding lime, capturing carbon dioxide releasing by various industries and pumping it into abundant subterranean mines in the form of carbonated waters, and how many of the above activities are often considered and discussed for the carbon capture and sequestration। तो आंसर बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात आपको पता है कि फैक्ट्रीज वगैरह से कार्बन रिलीज होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, क्योंकि पेड़ उससे फोटोसिंथेसिस के थ्रू या फिर जैसे सांस लेते हैं, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब करते हैं जो पेड़ होते हैं, ठीक है जी। इसलिए तो बोलते हैं कि जब पेड़ कम हो जाते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, गर्मी हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है, और सब चीज़ें होती है, ठीक है। उसी तरीके से जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कैप्चर है एटमॉस्फेयर के द्वारा, में जो ट्रीज इसको कैप्चर कर लेते हैं, या कई बार कोल माइंस के थ्रू जो भी हमारा जो चाहे एरो रिफाइनरी है, कुछ भी है, वो जो आर्टिफिशियली हम या कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे कार्बन रिलीज हो रहा है और पेड़ पौधों के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है जी। नेचुरल गैस पावर स्टेशन भी होते हैं, ठीक है जी। जैसे नेचुरल गैस यहाँ से आ रही है, उसके बाद यहाँ से जो चीज़ें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट कर दिया जाता है अदर गैसेस से, और उसको सी के अंदर हम क्या स्टोर करके रख देते हैं। तो आर्टिफिशियल भी किया जाता है स्टोर करना कार्बन को, ठीक है जी, ठीक है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होती है? कार्बन एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट्स, सॉयल एंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड द ओशियन। इसके अंदर अगर हम जब बहुत टाइम लॉन्ग टर्म के लिए कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, उसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑकर बोथ नॉर्मली, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली, दोनों तरीके से होता है, ठीक है जी। टाइप क्या क्या है? टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, की मतलब जैसे कि एटमॉस्फेयर में जब पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दूसरा जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? जब ऑयल रिजर्वायर, गैस रिजर्वायर, अनमाइनेबल कोल सीम सेलाइन फॉर्मेशन एंड शेल फॉर्मेशन विद हाई ऑर्गेनिक कंटेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखा जाता है, लाइक दिस। एंड ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ओशन एब्जॉर्ब कर लेता है, रिलीज करता है एंड स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये कैसे किया जाता है? एंड दो तरीके होते हैं इसको करने के। एनहांस करना प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन बायोलॉजिकल सिस्टम थ्रू द आयन फर्टिलाइजेशन एंड इंजेक्टिंग द CO2 इन द डीप ओशन। एंड दूसरा होता है डंपिंग ऑफ आयरन स्टिमुलेट एंड सिमुलेट। जब हम डंपिंग करते हैं आयरन की, तो वो स्टिमुलेट करता है फाइटोप्लैंक्टन को, प्रोडक्शन को, ठीक है, जिससे कि होता है फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब एब्जॉर्ब कौन करेगा यार? पेड़ ही करेंगे ना, चाहे वो जल में पाए जाने वाले हो, चाहे वो धरती टेरेस्ट्रियल पे पाए जाने वाले हो, ठीक है जी। उस तरीके से ये तो अगर जल में पाए जाने वाले पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाती है। अगर टेरेस्ट्रियल पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। और जियोलॉजिकल मतलब अगर हमने गैस रिजर्वायर्स, ऑयल रिजर्वायर्स वगैरह के अंदर उसका स्टोर करके रखा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस तरीके को क्या बोलते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है जी। टाइप थे इसके। अब देखेंगे डिफरेंट मेथड क्या क्या है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की। तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों मैं आपको सामने रख दिया है। आर्टिफिशियल भी मैंने बता दिया कि प्रोसेस जिसके थ्रू हम नेचुरली ऑकर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे या फिर कोई भी प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर जो भी तरीका होता है नेचुरल तरीके से जो भी होती है। आर्टिफिशियल तरीके से क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस वेयर बाय कार्बन एमिशंस आर कैप्चर्ड एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के टाइम के ऊपर कार्बन कैप्चर को हम कैप्चर कर लेंगे, जैसे फैक्ट्री चिमनीज होती है एंड देन बरीड, ठीक है। वन प्रपोज मेथड इन द ओशन सिक्वेस्ट्रेशन वेयर बाय कार्बन डाइऑक्साइड इज इंजेक्टेड अप डीप इनटू द ओशन, जिससे कि लेक ऑफ CO2 बन जाता है, and CO2 will stay down deep due to the pressure and temperature of the surrounding water,
एंड ग्रेजुअली डिजॉल्विंग इनटू द वाटर ओवर टाइम। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी ओशन के थ्रू किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज पंपिंग इनटू द ग्राउंड अंडरग्राउंड चैम्बर्स के अंदर भी, जैसे ऑयल रिजर्वायर के अंदर भी उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल तरीके हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन था आपके सामने कि सबसे पहली बात स्प्रेड करना बेसॉल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, इससे भी ये भी एक कंसेप्ट होता है जिससे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा वो रहता है। ठीक है, एल्कलिनिटी अगर हम ओशन के बढ़ा देंगे तो उससे भी आपके कार्बन, क्योंकि अगर ओशन की बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी तो एब्जॉर्प्शन होगा CO2 का। सेकंड, वेरियस इंडस्ट्री पंपिंग इनटू अबंडेंट, इसके बारे में हम डिस्कस अभी कर चुके, तो तीनों के स्टेटमेंट सही है आपके सामने। होप सो आपने वीडियो से काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी होगी। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।